राधे राधे। राधे राधे अम्मा जी। देखो आज हम आपको बताने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जानते हो? देखे हनुमान जी? वो सामने देखो हनुमान जी और एक हनुमान जी ये बैठे। अब पूर्णिमा के दिन वैसाख के महीने में हनुमान जयंती होती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखो हनुमान जी जो थे वो माता अंजना के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? माता अंजना। और उनके पिता का नाम था केसरी। हाँ, जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार उनकी मम्मी ने उनको लिटाया और वो अपने किसी काम से उनको छोड़ के चली गई। थोड़ी देर में उनको भूख लगने लगी तो उन्होंने देखा कि आसमान में सूर्य देव निकल रहे हैं। सूरज जब निकलता है तो लाल रंग का होता है, तो उस समय सूर्योदय हो रहा था। तो जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि वो सूर्य निकल रहा है, हनुमान जी क्या समझे कि ये कोई फ्रूट है। हनुमान जी ने एकदम से छलांग मारी और पहुंच गए ऊपर और सूर्य देव को मुंह में रख लिया। और उस दिन क्या था, उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। तो राहु जो था वो उनको ग्रसने के लिए आ रहा था। जब राहु उनको ग्रसने के लिए आ रहा था तो हनुमान जी ने ये समझा कि ये भी कोई काला काला फल है। हनुमान जी उसकी तरफ दौड़े। जैसे उसकी तरफ दौड़े वो भागा जल्दी से और इंद्र के पास पहुंचा। बोला, अरे महाराज, पता नहीं कौन सा व्यक्ति आ गया है, मुझे खाने के लिए आ रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से भाग के आपके पास आया हूँ। इंद्र को ये लगा कि ऐसा कैसे हो गया, और जब सूर्य को मुंह में रख लिया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया, बिल्कुल सूर्य का प्रकाश बंद हो गया। तो इंद्र जो थे वो अपना वज्र लेके और राहु के साथ साथ चले। तो उन्होंने देखा कि अरे ये कोई बानर, ये आकाश में बानर कौन। उन्होंने अपना वज्र मारा, वो वज्र उनकी ठोड़ी में लगा और जब ठोड़ी में लगा तो हनुमान जी को चोट लगी और हनुमान जी नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। और वो जो सूरज था वो उनके मुंह में से निकल गया। जैसे ही ठोड़ी में मारा, मुंह खुल गया, सूरज निकल गया, चमकने लगा। लेकिन ठोड़ी में जब मारा तो वो बेहोश हो गए। जैसे ही वो बेहोश हुए तो उनके पिता, वो तो पवन देव थे, उनके पिता एकदम से आए और उन्होंने अपना वेग रोक लिया, हवा बंद कर दी बिल्कुल। अब जब हवा बंद हो गई तो क्या हुआ, सांस लेने में सबको परेशानी होने के लगेगी, सब जीव जंतु अकलाने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब सब लोग जो थे वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी पवन देव के पास गए और उनसे कहा, महाराज अपना वेग जो है ये चालू करिए वरना सारे प्राणी मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र के साथ ये क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने उनका स्पर्श किया, हनुमान जी ठीक हो गए। और फिर हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई अस्त्र शस्त्र असर नहीं करेगा, आप बल विद्या बुद्धि के भंडार होगे। और इंद्र ने भी कहा कि मेरा वज्र भी आपको अब कभी भी असर नहीं करेगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। और सब देवताओं ने उनको अपना अपना आशीर्वाद दिया और हनुमान जी बल विद्या बुद्धि के ज्ञाता हो गए। लेकिन उनकी थोड़ी को हनु कहते हैं, वो यहाँ पे प्रहार करा गया था तो उनका नाम हनुमान हो गया। ये तो थी बचपन की कहानी। अब जब बड़े हुए तो पता है उन्होंने क्या क्या किया। जब रामचंद्र जी वनवास में थे और सीता जी को रावण ले गया था तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मित्रता कराई सुग्रीव से और सीता जी की खोज करने इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका में गए। और एक उनमें खास बात थी कि छोटे से छोटा शरीर रख लेते थे, बड़े से बड़ा रूप रख लेते थे। जब लंका में घुसे तो मच्छर की तरह हो गए, छोटे से। जब सीता जी के पास गए तो बंदर के रूप में पेड़ पर बैठे रहे।
और जब सीता जी के सामने आए और उनसे पूछा, माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इतने सुंदर सुंदर फल लगे, मैं खा लूं? तो सीता जी ने कहा, ना बेटा, यहाँ बड़े बड़े राक्षस पहरा देते हैं। तो हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप दिखा दिया उनको। सीता जी समझ गई, हाँ भाई तुम बहुत शक्तिशाली है, जाओ बेटा खाओ। जब रावण की उस वाटिका में पहुंचे तो खूब फल खाए, पेड़ तोड़े, राक्षसों को मारा और रावण के दरबार में पहुंचा दिए गए। और रावण ने उनको जब उनसे बातचीत करी तो उन्होंने रावण को भी खूब सुनाई कि भाई सीता जी को वापस कर दो, मैंने कुछ नहीं करा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, इसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन रावण समझ गया कि ये बहुत तेज है बंदर, तो रावण ने क्या किया, उनकी पूंछ में आग लगवा दी। और जब उनकी पूंछ में आग लगी तो वो सारी लंका उन्होंने मिनटों में जला दी। एक अटारी से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, इस तरह करके उन्होंने पूरी लंका जला दी। और फिर समुद्र में कूद के अपनी पूंछ बुझा ली, तो लंका दहन किया। फिर उसके बाद में जब युद्ध हो रहा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। पहले तो वो वैद्य जी को बुला के लाए, उसके बेड सहित उठा लाए, चलो वैद्य जी इलाज करो। जब वैद्य जी ने बताया भाई ये तो संजीवनी बूटी से ठीक हो गया, आप जाइए, हनुमान जी को पता बताया। अब हनुमान जी गए तो वहां तो उनकी समझ में ही नहीं आया कहाँ संजीवनी बूटी है, कौन सी संजीवनी बूटी है। एक जैसी बहुत सारी चीजें वहां दिखाई दे रही थी। हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। ये जो हनुमान जी के हाथ में पर्वत तुम्हें दिखाई देता है ना, ये वही पर्वत है। इतना बड़ा पहाड़ उठा के ले आए और वैद्य जी ने उसमें से संजीवनी बूटी निकाली और हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। ये जो हनुमान जी के हाथ में पर्वत तुम्हें दिखाई देता है ना, ये वही पर्वत है। इतना बड़ा पहाड़ उठा के ले आए और वैद्य जी ने उसमें से संजीवनी बूटी निकाली, लक्ष्मण जी को दी और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो हनुमान जी ने लंका दहन भी किया, सीता जी का पता लगाया, राम जी की अंगूठी सीता जी को दी, सीता जी की निशानी राम जी के लिए लेके आए और रावण के दरबार में खूब जवाब सवाल किए और लंका दहन किया। और जब लंका जली तो पता है क्या, रावण ने ग्रहों को कैद करके रख रखा था। तो शनिदेव उल्टे लटके हुए थे रावण के यहाँ। जब लंका जली तो शनिदेव तो उल्टे लटके हुए थे। हनुमान जी ने देखा, अरे ये कौन है। शनिदेव ने कहा, महाराज मुझे मुक्त करो। हनुमान जी ने उन्हें उतारा, मुक्त करा उन्हें शनिदेव को। उन्होंने कहा मैं शनि हूँ। तो रामचंद्र को उन्होंने, हनुमान जी ने जब उनको मुक्त किया तो शनिदेव ने उनका बड़ा थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और उनसे ये कहा कि देखो मेरे ऊपर जो आपके भक्त होंगे उनके ऊपर मेरी कृपा बनी रहेगी, ठीक है, मैं उनको नहीं सताऊंगा। तो आप देखते हो जो लोग शनिवार को हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, शनिदेव जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता जो हनुमान जी की उपासना करते हैं। और हनुमान जी को ये वरदान मिला है कि आप अजर अमर रहेंगे, ना आपको कभी बुढ़ापा आएगा, ना आपको कभी मृत्यु होगी और आप राम के भक्त होंगे। तो देखो हनुमान जी कब प्रसन्न होते हैं, जब रामचंद्र जी की भक्ति की जाती है, रामचंद्र जी का गुणगान किया जाता है, रामचंद्र जी का भजन किया जाता है, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, चोला चढ़ाते, क्यों चढ़ाते मालूम है? हाँ क्या क्या बताओ। सीता जी एक बार सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी आए और उन्होंने सीता माता से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तभी सीता जी ने कही कि ये तो राम जी की निशानी है, राम जी प्रसन्न हो गए इससे। तभी वो हनुमान जी गए और एक बड़े से थाली में बहुत सारा सिंदूर लिया और उन्होंने अपने पूरे शरीर पे लगाया। शाबाश शाबाश। सीता जी मांग में सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा ये आप क्यों लगा रही हैं, क्या लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा इससे प्रभु प्रसन्न होंगे और प्रभु की आयु लंबी होगी। तो वो बहुत सारा सिंदूर ले आए, उन्होंने पूरे सारे शरीर पर लगा लिया ताकि राम जी मुझसे खूब प्रसन्न होंगे, राम जी की आयु बढ़ जाएगी।
तो तब से हम सब लोग भी भगवान को सिंदूर चढ़ाते हैं और अपने माथे पे भी लगाते हैं। तो हनुमान जी ने राम जी की बहुत सहायता की, लक्ष्मण जी की सहायता की, भरत जी की सहायता की और बल, विद्या और बुद्धि के भंडार बने। तो अभी हम जब हनुमान जी की उपासना करते हैं तो एक तो हमें कभी डर नहीं लगता है। रात में आप बजरंगबली का नाम लेकर सो जाओ, आपको कभी बुरे सपने नहीं आते, आपको डर नहीं लगता, ठीक है। और हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी हमेशा मदद करते हैं। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।